हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे जुलाई 23 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का कल ग्रेजुएट लेवल का मॉक टेस्ट सेकेंड होगा जो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का है, और कल आप लोगों के लिए जो सरप्राइज 1 अगस्त को होगा मैं आपको कल बताऊंगा कि वो क्या है। ये टेस्ट आप लोग ऑली बोर्ड की ऐप पे दे सकते हैं। ईद ऑफर अब खत्म हो गया है। अगर आपको अभी भी 20% डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग SSS का कोड यूज़ कर सकते हैं या फिर JK20 का कोड यूज़ कर सकते हैं 20% के लिए। ईद के लिए आपको 5% का डिस्काउंट मिल रहा था जो अब खत्म हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सकता है आपको एग्जाम में वो क्वेश्चंस देखने को भी मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ने इशू किया है RFP। अब ये RFP क्या होता है, तो ये होता है रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल। तो अभी हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ने RFP दिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 P75I सबमरीन्स। तो पहले तो इस वर्ड का ध्यान रखना, इंडियन नेवी को ये परमिशन दी गई है। किसके द्वारा, नाम से भी आप गेस कर सकते हैं, ये दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो टोटल इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 40,000 करोड़ रुपए। तो ये राजनाथ सिंह जो इस समय हमारे मिनिस्टर हैं, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है। 6 P75 सबमरीन्स को बनाया जाएगा इंडिया में ही। तो ये इंडिजिनियस प्रोजेक्ट है, इंडिजिनियस। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इसमें हेल्प कौन करेगा। आजकल इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हेल्प करेगा L&T, यानी कि लार्सन एंड टुब्रो जो कंपनी है वो हेल्प करेगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर कौन है, तो वो है राजनाथ सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी लखनऊ में है। अगर आपसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट पूछा जाए कौन है, तो वो है अजय भट्ट। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तराखंड में है, तो ये आपको याद रखनी है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। अभी हाल ही में एक फाउंडेशन ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट कवच। अब इस वर्ड का भी ध्यान रखना, टू स्प्रेड अवेयरनेस इन कोविड-19 वैक्सीनेशन। अब ये किसने किया है और किसकी मदद के साथ किया है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये किया गया है NSC फाउंडेशन के द्वारा। NSC फाउंडेशन अब क्या है, आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये इसी की एक सब्सिडरी है NSC फाउंडेशन। तो इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है प्रोजेक्ट कवच। 5 डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। आपको 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम याद नहीं रखने, बट आपको याद रखना है कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में ये किया गया है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट कवच को जो लॉन्च किया गया है। कवच की भी एक फुल फॉर्म है, मैंने आपको बताया था। जितने भी आज की डेट में आप लोग ये देखते हैं स्कीम्स या प्रोग्राम, हर एक की एक फुल फॉर्म होती है। तो ये क्या है, ये है कोविड-19 एंड वैक्सीनेशन असिस्टेंस कैंपेन फॉर हेल्थ। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है A स्टैंड फॉर या V स्टैंड फॉर। तो ये किया गया है NSC फाउंडेशन के द्वारा। किसके साथ मिलके किया है, तो ये यूनिसेफ की हेल्प के साथ ये कर रहे हैं, ताकि जितनी भी अवेयरनेस फैलाई जा सके कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ साथ 5 डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, मैं आपको वो भी एक आइडिया दे देता हूँ। महाराष्ट्र, आपको इनके नाम याद नहीं रखने, आपको बस ये याद रखना है कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं। महाराष्ट्र की 2 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे। उनमें आपकी एक आ जाती है नंदुरबार, ओस्मानाबाद। राजस्थान की है करौली। तमिलनाडु की है रामनाथपुरम। 4 हो गई, और 5वीं थी नागालैंड की। नागालैंड की है यहाँ पे किफायर। तो ये आपको नाम नहीं याद रखना, आपको बस ये याद रखना है कि ये जो कैंपेन है, ये अवेयरनेस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में है। तो NSC फाउंडेशन कर रही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सब्सिडरी है NSC फाउंडेशन, जो उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़ का ध्यान रखती है। तो ये आपको याद रखना है। NSC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो NSC का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। यूनिसेफ का अगर पूछा जाए तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, स्टैटिक जीके में पूछी जाती है। और अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो कौन होते हैं, हमेशा PM है, जो हमारे इस समय नरेंद्र मोदी हैं, वो इसके चेयरमैन है नीति आयोग के। अगर आपसे पूछा जाए वाइस चेयरमैन कौन है, तो वो है इस समय राजीव कुमार। और अगर पूछा जाए CEO कौन है, तो CEO है अमिताभ कांत। इनको भी हाल ही में एक्सटेंशन मिला है, तो आपको CEO का नाम भी याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने लॉन्च किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम? तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपके स्टैटिक जीके के फॉर्म में बहुत बार पूछा जा सकता है। जो आपके जेके एसएसबी या फिर एसएससी के एग्जाम्स है उसमें तो ये पूछा जाएगा, हो सकता है बाद में भी कभी पूछा जाए। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है? तो वो किया गया है चाइना के द्वारा। तो ये चाइना ने किया है। इसको ईटीएस से भी जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, अगर ये भी पूछा जा सकता है ईटीएस, तो ये चाइना भी कोशिश कर रहा है कि अपने एफर्ट लगा रहा है कि डीकार्बनाइज करने की इट्स इकोनॉमी बाय 2060। तो ये सब स्टेप उसी के लिए जा रहे हैं कि 2060 तक चाइना भी काफ़ी कम कर दे, डीकार्बनाइज कर दे अपनी इकोनॉमी से। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। इसी के साथ अगर आपको एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एसएससी के एग्जाम्स में या फिर आपके एसएसबी के एग्जाम्स में, ये पूछा जा सकता है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ पे अभी ओपन हुआ है पब्लिक के लिए? तो ये जो 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज अभी हाल ही में लॉन्च किया है, ये किया गया है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम किसकी कैपिटल है? तो वो है नीदरलैंड की। नीदरलैंड की कैपिटल है आपकी एम्स्टर्डम। तो ये आपका लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज है ये। इसके तहत होगा क्या? इसके तहत यहाँ पे जो सेंसर्स लगाए गए हैं, इसमें स्मार्ट सेंसर्स, ये पूरा डेटा ऑब्जर्व करेंगे, रियल टाइम डेटा, कि कितने लोग इसके ऊपर चल रहे हैं, कितने लोग इस पर ओवरपास कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा स्टोर होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ पे ओपन हुआ है पब्लिक के लिए? तो ये किया गया है एम्स्टर्डम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है यूनेस्को हर साल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स काफ़ी ज़्यादा डिक्लेयर करता है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अभी हाल ही में यूनेस्को ने अपनी लिस्ट जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, उसमें से एक जगह को हटा दिया है। तो वो कौन सी है? तो वो है लिवरपूल। लिवरपूल कहाँ पे है? ये है यूनाइटेड किंगडम में। इसको वहाँ से हटा दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ये डीलिस्टेड कर दिया गया है इसको। तो ये आपको पहली चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, ये जो प्रपोजल था डीलिस्टिंग का, ये ओवर डेवलपमेंट ओवर द रीजन विच इंक्लूड्स प्लान्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फुटबॉल स्टेडियम। तो ये बात कर रही थी की जा रही थी कि ज़्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसीलिए वहाँ से इसको हटा दिया गया है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में न्यूएस्ट यानी कि लेटेस्ट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनाई गई है, तो उसका नाम भी आपको याद रखना है। ये है टी वाही पोनामू पार्क, और ये कहाँ पे है? ये है न्यूजीलैंड में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लेटेस्ट एडिशन कौन सा है? तो वो है टी वाही पोनामू पार्क, जो न्यूजीलैंड में है, और जो हटाया गया है वो है आपका लिवरपूल। इसी के साथ साथ इंडिया में भी काफ़ी यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की पहली सिटी कौन सी थी जिसको किया गया था, तो वो थी अहमदाबाद। अहमदाबाद के अलावा जयपुर भी ऐड हो चुकी है इस लिस्ट में, और बहुत सारी है। फतेहपुर सिकरी इसमें आती है। आपका आगरा फोर्ट आता है, रेड फोर्ट भी है इसमें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ताजमहल है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, वैली ऑफ फ्लावर्स जो हमारा उत्तराखंड में, मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई है। जितनी भी यूनेस्को की हेरिटेज साइट से आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक ऑफिसर हैं जिनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है मेंबर ऑफ यूएन टैक्स कमिटी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो किन्हें अपॉइंट किया गया है यूएन टैक्स कमिटी में? तो टोटल 25 एक्सपर्ट्स को ऐड किया गया है ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया की तरफ से यहाँ से कौन है? तो इनका नाम है रश्मि रंजन दास, यानी कि रंजन दास जी हैं। रश्मि रंजन दास इनका पूरा नाम है। तो ये आपको याद रखना है। इन्हें अपॉइंट किया गया है अभी हाल ही में, और सरप्राइजिंगली यहाँ पे पहली बार हुआ है कि फीमेल जो एक्सपर्ट्स है वो ज़्यादा है इस कमेटी में। और इसी के साथ एक चीज़ बता दूँ, ये कितने टाइम पीरियड के लिए कमेटी बनाई गई है? ये 5 साल के लिए बनाई गई है। 2021 से लेके 2025 तक ये काम करेंगे कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके टैक्स रिफॉर्म्स किस तरीके से किए जा सकें। तो ये आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। और जो ये लिस्ट है इसमें एक्सपर्ट जो है वो सारी दुनिया से लिए गए हैं। पाकिस्तान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, सब जगह से। आपको बस इंडियन याद रखने हैं कौन है। इनका नाम है रश्मि रंजन दास जी। तो बात करते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर।
ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज के करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की स्पेशल सीरीज। नासा का एक नया स्पेसक्राफ्ट आया है NEA स्काउट, जो लॉन्च कब होगा एज अ पार्ट ऑफ आर्टेमिस 1 मिशन। तो अब ये आर्टेमिस 1 मिशन क्या है, पहले तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ये नवंबर 2021 में लॉन्च होगा। आर्टेमिस 1 मिशन जो है, इसका पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको पहले जाना जाता था एक्सप्लोरेशन मिशन 1 के नाम से, बट इसका नाम बदल दिया गया है। तो ये क्या करेगा, ये टेस्ट फ्लाइट करेगा नासा डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम के तहत। तो कोशिश ये की जा रही है कि फर्स्ट विमेन को जो है मून में भेजा जाएगा। कब तक, तो ये भेजा जाएगा 2024 तक। और इन्होंने सोचा है कि पूरा एक सस्टेनेबल लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम बनाया जाएगा 2030 तक। तो ये आर्टेमिस 1 प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है स्टैटिक फॉर्म में कि आर्टेमिस 1 किसका प्रोजेक्ट है, नासा का है, जाक्सा का है, इसरो का है। तो ये आपको याद रखना है कि ये नासा का प्रोजेक्ट है। डेट आप याद ना भी रखें तो भी चलेगा, बट आपको ये प्रोजेक्ट याद रखना है। पहला NEA स्काउट लॉन्च किया गया है ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में टेस्ट फायर किया गया है आकाश NG मिसाइल को, एंड एंटी टैक गाइडेड मिसाइल। तो अब ये क्या है, तो ये किया किसने है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO अभी बहुत सारी कोशिश कर रहा है, जितनी भी इंडिया की मिसाइल्स हैं उनका अपग्रेडेड वर्जन लाने की। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था अग्नि P लॉन्च किया गया था, यानी कि अग्नि प्राइम। किसके द्वारा अपडेटेड वर्जन था, DRDO के द्वारा था। इसी के साथ साथ निर्भय क्रूज मिसाइल को भी लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है, ये भी DRDO के द्वारा किया गया है, और ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंडिया की अपनी मिसाइल है। तो ये पहला पॉइंट। इसी के साथ साथ पिनाका रॉकेट्स का भी अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि ये भी हाल ही में निकाला गया है। और आकाश NG में अब यहाँ पे पूछा जा सकता है, NG स्टैंड फॉर, जैसे यहाँ पे P का प्राइम है तो NG क्या है, तो ये NG है आप लोगों का, इसको याद रखना, ये आपका आ जाता है न्यू जनरेशन। तो यहाँ पे अभी यही कोशिश की जा रही है कि जितने भी ऑलरेडी मिसाइल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए, उनकी रेंज को इम्प्रूव किया जाए। तो ये आप लोगों को याद रखना है, आकाश NG भी DRDO ने किया है। तो ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ एक INS विक्रांत आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया है इंडिया के द्वारा, और ये भी इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। तो ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अभी हाल ही में किस कंट्री ने नोका लैब मॉड्यूल को ISS को लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखना है। पहले तो ISS क्या है, ISIS नहीं है, सॉरी, ISS क्या है यहाँ पे, ISS है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये जो नौका आप देख रहे हैं ये किसने किया है अभी, तो ये किया गया है रशिया के द्वारा। रशिया ने अभी हाल ही में S-500 एडवांस सिस्टम को भी लॉन्च किया है। S-500 जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड माना जा रहा है। ये आपकी कोई भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा 600 किलोमीटर की रेंज तक भी। इंडिया रशिया से S-400 खरीद रहा है। और S-500 की बात करूं तो टर्की पहला कंट्री ऐसा बना है जिसने कहा है कि वो S-500 खरीदेगा रशिया से। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नौका क्या है, बेसिकली नौका रशिया की लार्जेस्ट स्पेस लेबोरेटरी होगी और ये प्रोवाइड करेगी ज़्यादा रूम्स होंगे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और जितना भी क्रू है ISS में, सॉरी, इंडियन स्पेस स्टेशन में, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पूछा जाए रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा नासा है, हमारे यहाँ पे इसरो है, वैसे रशिया की क्या है, रशिया की क्या नाम है, तो वो है रोसकॉस्मोस। तो ये आपको नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को 2028 तक के पता थे कहाँ तक होंगे टोक्यो, ये जो ओलंपिक गेम्स है, समर ओलंपिक्स गेम्स। पहले तो आपको मैं सारा एडिशंस भी आपको इनके याद रखने हैं। जो भी आपका 2020 में हो रहा बेशक 21 में है, लेकिन पोस्टपोन हो गया था। 2020 के जो है वो आपका 32nd एडिशन था, आपको एडिशंस भी याद रखने हैं। ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है आपका टोक्यो में। 2024 का जो होगा वो होगा आपका 33rd एडिशन।
कहाँ पे होगा? ये होगा आपका पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। 2028 का कहाँ पे है? ये होगा 34th एडिशन, तो ये होगा आपका लॉस एंजलिस में, जो कि यूएसए में है। और यहाँ पे अब आपको ये याद रखना है 2032 का कहाँ पे है? ये होगा 35th एडिशन, ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे? ब्रिस्बेन में। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 35th एडिशन अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए कि 34th एडिशन कहाँ पे होगा, तो आपको ये 4 एडिशन इस तरीके से याद रखने हैं। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जाम में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो है आपका स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहाँ पे है? तो वो है आपका लॉसेन में। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे। अब ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, मैंने भी आपको बताया इस तरीके से पूछा जाती है चीज़ें एग्जाम में। 32nd एडिशन कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है आपका टोक्यो में। और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ हार्डली 5 मिनट हुए हैं, आपको बता दूँ मीराबाई चानू ने पहला मेडल इंडिया को जिता दिया है। फर्स्ट मेडल जिताया है ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में। और ये जो है ये वेट लिफ्टर है, आपको इनका नाम भी याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सिल्वर मेडल इन्होंने भी हाल ही में जीता है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको इसी इवेंट के बारे में बता दूं, आपसे ओलंपिक्स पे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑफिशियल मैस्कॉट कौन है? आपको इसका नाम याद रखना है, ये है मिरी तोवा। ये मैस्कॉट है ओलंपिक गेम्स का। ओलंपिक्स गेम्स में काफ़ी सारी गेम्स इस बार ऐसी हैं जो डेब्यू करेंगी। अब वो गेम्स कौन कौन सी है? तो कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और 4x400 मिक्स्ड रिले। तो ये इस बार डेब्यू करेंगे यहाँ पे। इंडियन स्क्वाड की बात करूँ तो 228 लोग टोटल गए हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनमें एक मीराबाई चानू भी थी जिन्होंने मेडल जीत लिया है। इन्हीं के साथ साथ आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया के फ्लैग बियरर कौन थे इस इवेंट के जो शुरुआत में थे? तो वो थे मैरी कॉम, बॉक्सिंग से हैं ये। और इनके साथ कौन थे? इनके साथ थे मनप्रीत सिंह, जो कि इंडिया के हॉकी प्लेयर हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 पे। अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है हीरो कनेक्ट वेब बेस्ड पोर्टल को, प्लेटफॉर्म को? तो ये किया गया है अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के द्वारा। अब ये पोर्टल होगा क्या या ये हेल्प किस तरीके से करेगा? तो आपको यहाँ पे ये चीज़ मैं बता दूँ, ये जो पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसके तहत जितने भी अभी रिसेंट और पुराने जो हॉकी प्लेयर्स हैं उन लोगों को ऐड किया जाएगा, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें और किसी को कुछ अभी डाउट है या कोई टिप्स चाहिए तो वो वहाँ पे ले सकते हैं। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। इसी के साथ साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में पाई डे को ऑब्जर्व किया जाता है। ये ऑब्जर्व किस डेट पे किया जाता है? तो पाई आप लोगों को पता है, पाई होता है 22/7। तो ये 22/7 क्या है? यही आपका है 22 और जुलाई, 7th मंथ जुलाई। तो 22 जुलाई को पाई अप्रोक्सीमेशन डे के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बता दूं, जो मेरा LIC का इंटरव्यू था वहाँ पे मुझसे पूछा गया था कि पाई की वैल्यू बताओ अप टू 5 डिजिट। तो ये आपको याद रखनी है 3.142857। अब इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। 3.14 तक सबको याद है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 5 6, यानी कि सो ऑन। तो इस तरीके से आप लोग ये चीज़ याद रख सकते हैं। कई बार बहुत सारी जगह पे ये चीज़ें हेल्प करती है, तो आपको ये याद होनी चाहिए छोटी छोटी सी ट्रिक्स। इसी के साथ साथ कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिन्होंने लॉन्च किया है यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। एक ऐसा ही प्रोजेक्ट था, इंस्टीट्यूट बनाने की बात की गई है हेरिटेज साइट्स के लिए या हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज के लिए। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश ने इसको किया है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को हेरिटेज अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट किस स्टेट के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो कोशिश की जाएगी, ये जो मिशन है ये स्टार्ट किया गया था 2011 में। कोशिश की जा रही थी वेल प्लान डेवलपमेंट हो,
फास्ट ग्रोइंग हिस्टोरिकल सिटीज़ की। तो ये आप लोगों को याद रखना है। एमपी की अगर मैं बात करूं, एमपी के जो गवर्नर हैं इस समय, उनका नाम है मंगू भाई सी पटेल। तो ये इनको याद रखना है। और यूनेस्को हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी है मध्य प्रदेश में? तो जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं, रॉक शेल्टर है जो भीमबेटका के, वो आपको मध्य प्रदेश में दिखेंगे। भीमबेटका में आपको बता दूं, इंडिया की फर्स्ट पेंटिंग्स भी कहा जाता है कि यहीं पे मिली थी, मुराल बेस्ड पेंटिंग्स थी जो वहां पे आप लोगों को दिखी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ये आज का लास्ट है। अब ये जो एक स्कीम है जो लॉन्च की गई है, दलित बंधु स्कीम, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना ने दलित बंधु स्कीम को लॉन्च किया है। अब यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, जब भी आपको किसी स्कीम में वाईएसआर दिखेगा तो उसका आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। और अगर आपको गैस करना है और अगर आपको किसी स्कीम में बंधु दिखता है तो आप उसको तेलंगाना गैस कर सकते हैं। कुछ स्कीम्स आंध्र प्रदेश की भी है जिसमें बंधु है, बट अभी मेजॉरिटी जो स्कीम्स आ रही है वो तेलंगाना ही लॉन्च कर रहा है। ये किया गया है जितने भी दलित हैं उनको किस तरीके से एम्पावर किया जाए, तो ये स्कीम्स उनके लिए लॉन्च की गई हैं। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस सेशन को ध्यान से सुनिएगा, अपने नोट्स बना दीजिएगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में, और शाम को आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा 24 जुलाई के करंट अफेयर्स का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक कर दीजिए करें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम लोग आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू रखें जब तक आप लोगों का एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से अभी शाम को थोड़ी देर बाद नए लेक्चर के साथ।